जिंदा खतूत। हमें लोगों की ज़िंदगियों में होने वाली मसीह जैसी तब्दीलियों के ज़रिए अपनी खिदमत की तासीर का अंदाज़ा लगाना है। मैं मिशेल हूँ। जब पालूस ने बाब 3 शुरू किया तो उसके अल्फाज पर नज़र डालें। देखें उसने क्या कहा। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के ख़त तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है। हमारा जो ख़त हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। पालूस ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, अगर आप समझें कि उसे अभी तीतस से एक रिपोर्ट मसूल हुई है तो आप खाली जगह को पुर कर सकते हैं। तीतस ने कहा, पालूस वो तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ बुरी खबरें भी हैं। बुरी खबर ये है कि करंथस में झूठे रसूल हैं जो उनसे कह रहे हैं कि तू सच्चा रसूल नहीं है। और इसलिए पालूस जब वो ये ख़त लिख रहा है, इस मसले पर बात करता है और वो खुलासे में कहता है, हमें तहरीरी खतूत की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे ख़त हो कि हम मुस्तनिद हैं। मैं यस्सु मसीह का एक मुस्तनिद रसूल हूँ। अब हम पहले ही बहुत से दीगर मसाइल देख चुके हैं। मिसाल के तौर पर दुआ की दरख्वास्त। आपको याद है कि अमन पर बात करने के बाद उसने दुआ पर लिखा था। पालूस ने करंथियों के ख़ास तौर पर मकदूनिया में हिफाजत के लिए मुसलसल दुआ करते रहने के लिए कहा था। क्या आपको याद है? बिल्कुल शुरू में उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो मकदूनिया में था और वहाँ उसके अंदर भी तनाज़ा था और बाहर भी। लिहाजा अब हम समझते हैं कि उसने दुआ की मुसलसल ज़रूरत का हवाला क्यों दिया। दूसरे करंथियों में उसने कहा, जब हम मकदूनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, और हर तरह ये हमें बताता है कि जब उसने ख़त लिखा तो वो मकदूनिया में था। मकदूनिया में उसे आराम नहीं था। यही फ़ेल माजी था, जैसा कि अब वो ख़त उठाता है या तो मार उठाता है और लिखना शुरू करता है। और उसके अलावा तीतस ने कहा, एक और मसला है पालूस, वो नहीं समझते तू वापस क्यों नहीं आया, और झूठे रसूल तुझ पर दोहरे जहन और फजूल बातें करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये कि तू वापस आने से भी डरता है। और फिर पालूस ने उस ख़त में क्या कहा, वो एक वजाहत देता है, और वो ये है। पालूस ने वजाहत की कि वो वापस क्यों नहीं आया, बल्कि उसके बजाय एक ख़त लिखा, और वो ये है। दूसरा करंथियों, वो इस सवाल का जवाब दे रहा है जो तीतस उसे मकदूनिया में लाया था। मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक करंथस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता है, इसलिए मैं नहीं आया। मैंने अपने दिल में ये कस्त किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊँ, इसलिए मैंने ये ख़त लिखा, और मैं वापस आने की बजाय तरोआस क्यों चला गया। नहीं, मैं ये नहीं कहता हाँ हाँ और नहीं नहीं। इसकी एक वजह थी कि वो ये है, और इसलिए ख़त में उसने वजाहत की कि वो वापस क्यों नहीं आया। और फिर तीतस ने कहा, और पालूस एक और मसला है। उस दुख भरे ख़त में तूने उन्हें बताया कि गुनाह से कैसे निमटा जाए, और उस शख्स से जो ये तमाम मसाइल पैदा कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने तेरी बात मान ली, लेकिन एक मसला है, क्योंकि जिस शख्स को सज़ा दी गई है उसे अलग कर दिया गया है। वो जज्बाती तौर पर इंतशार का शिकार है, और इसलिए पालूस ने फौरी तौर पर ख़त में इस मसले पर बात की। पालूस चाहता था कि करंथस की कलीसिया उस शख्स को माफ़ करे और उस शख्स को बहाल करे जिसने करंथस में तमाम मसाइल पैदा किए थे। और यही वजह है कि उसने बाब 2 में लिखा, यही सज़ा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई और ऐसे शख्स के वास्ते काफ़ी है। तो पालूस ने इस मसले पर बात की। लेकिन फिर तीतस ने कहा, अब पालूस, यहाँ सबसे बड़ा मसला है। करंथस में कुछ झूठे रसूल हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि तू सच्चा रसूल नहीं है, तो झूठा रसूल है। और वो जो वजह दे रहे हैं उसमें से एक वजह यह है कि तेरे पास कोई इसनाद नहीं है, तेरे पास कोई तहरीरी ख़त नहीं है जिसमें कहा गया हो कि तू एक सच्चा रसूल है। और इसलिए पालूस ने बाब 3 के आगाज़ में इन अल्फाज के साथ इस मसले को हल किया। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हम को बाज़ तरह नेक नामी के ख़त तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है। हमारा जो ख़त हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। उसने कहा कि करंथियों, मेरे पास कोई तजवीज़ी ख़त नहीं है,
یسوع مسیح کے ایک سچے رسول کی حیثیت سے میری خدمت کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے تم میرا خط ہو۔ اب پالوس واقعی جانتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایک وقت میں ایسا ہی ایک تھا۔ کیا آپ کو اعمال 9 یاد ہے؟ اور ساؤل، تبدیلی سے پہلے اس کا نام یہ تھا، جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے۔ کس کے؟ اب یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کرنتھس میں یہ جھوٹے رسول یہودی تھے، بلکہ اسی طرح جیسے وہ تھا، لیکن یہودی جو یسوع کی انجیل سے اسی طرح نفرت کرتے تھے جیسے وہ کیا کرتا تھا۔ پس منظر میں اسے یاد تھا کہ جب وہ صدر عدالت کے سردار کاہن کے پاس گیا اور خط مانگے تھے اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اور اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلیم میں لائے۔ وہ صدر عدالت کی طرف سے اپنے خط کے ساتھ جاتا، سردار کاہن کی طرف سے، اور یہ اس کا اختیار تھا۔ اور یہاں یہ جھوٹے رسول وہی کام کر رہے ہیں جو اس نے اس وقت کیا تھا جب وہ ایک غیر ایماندار یہودی تھا۔ اور اس پر اس کا جواب تھا، مجھے تحریری خط کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے خط ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں دوسرے کرنتھیوں 3:3 میں لکھا، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اور ویسے ہی جب وہ کہتا ہے کہ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ انسانی دلوں کی تختیوں پر، تو یہ اس حقیقت کا ایک اور اشارہ اور تصدیق ہے کہ یہ جھوٹے رسول یہودی تھے، کیونکہ صرف یہودی ہی پتھر کی تختیوں کے الفاظ سمجھ سکتے تھے۔ اور اس سے پہلے رومیو کی کتاب میں اس نے کہا، تمام یہودی سچے یہودی نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ ہیں جن کا دل کا ختنہ ہوا ہے۔ تو یہاں وہ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ انسانی دلوں کی تختیوں پر کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ تبدیلی جو ان افراد کی زندگیوں میں آئی۔ یہاں ایک عکاسی اور جواب کا سوال ہے۔ اگرچہ زبانی دفاع بعض اوقات ضروری اور مناسب ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں مسیح جیسی تبدیلیوں کی اجازت دینا اتنا اہم کیوں ہے، تاکہ ہم اپنے خدائی کردار کی تصدیق کر سکیں۔ اور مجھے صرف یہ کہنے دیں کہ لوگ بہت جلدی بھول سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا، لیکن لوگ یہ نہیں بھولیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ جاری ہے، یہ ایک زندہ خط ہے، اور اس لیے پالوس کہہ رہا ہے، تم تصدیق کرنے والے ہو۔ آپ وہ خط جو ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسیح یسوع کی سچائی انجیل کی تبلیغ کرتا ہوں، ایک رسول کے طور پر جسے یسوع مسیح نے انجیل کو غیر یہودی دنیا میں لے جانے کے لیے بلایا تھا۔